हाँ तो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग आज केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव का सीरीज जो हमारा चल रहा था उसी में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप लोग एकदम बहुत मैसेज आया था कि सर जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला ऑब्जेक्टिव तो बताइए नहीं किए। तो चलिए बच्चा लोग के डिमांड पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऑब्जेक्टिव का। और यहाँ से कोई ऐसा साल नहीं होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव में 2 या 3 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया होगा। हर बार आता है और इस बार भी आएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बढ़िया से एकदम। कोई भी कॉन्सेप्ट होगा उसको बढ़िया से देखेंगे, आप लोगों को मजा आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके सर, स्टार्ट करें। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। किसका पूछ रहा है? आयरन का। आयरन का किसमें पूछ रहा है? तो ये आपको एक कंपाउंड दिया है, तो बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाला हम लोग पढ़े हुए हैं। कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे पोटेशियम पे 4 है, चार पोटेशियम है, तो इस पे 4 माइनस हो जाएगा इस कंपाउंड के ऊपर, क्योंकि पोटेशियम प्लस चार्ज होता है और कंपाउंड के ऊपर क्या क्रिएट करता है? माइनस। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, किसका निकालना है? आयरन का। तो इसको हम लोग मान रहे हैं एक्स। अच्छा बताइए साइनाइड कैसा लिगेंड होता है? तो साइनाइड होता है निगेटिव लिगेंड और एक माइनस चार्ज होता है इस पे, ठीक है। तो 6 गो साइनाइड है तो क्या गो माइनस होगा सर? 6 गो माइनस होगा। इक्वल टू इस कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना है सर? माइनस में सर 4 गो है। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा सर? -4। और ई कता इसको ले जाएंगे तो प्लस में नहीं 6 हो जाएगा, और -4 और प्लस में 6 कितना हो जाएगा? +2। कितना आसानी से बन गया ये क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? +2। मतलब इस कंपाउंड में आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +2 है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हम लोग कह रहा हमको कि इसका आईयूपीएसी नेम बताइए। तो आईयूपीएसी नेम निकालने से पहले हम लोग को एक चीज पता करना पड़ता है, और वो एक चीज क्या है? तो हमको पता करना पड़ता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहाँ क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, तो 3 गो क्लोरीन है तो 3 गो माइनस होगा, तो ये कंपाउंड पे क्या क्रिएट करेगा सर? कंपाउंड पे प्लस क्रिएट कर देगा, ठीक है। ओके, अब नाम लिखेंगे तो काउंटर आयन के बाहर जो रहता है उसका पहले नाम लिखते हैं। तो बताइए इस काउंटर आयन के बाहर में कुछ है? कुछ नहीं है। उसके बाद किसका नाम लिखते हैं? तो उसके बाद हम लोग नाम लिखते हैं लिगेंड का, कि लिगेंड है कितना। तो 6 गो लिगेंड है, तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हेक्सा। क्या लिखेंगे? हेक्सा। और लिगेंड में क्या है? NH3, और NH3 का नाम क्या होता है? एमीन। क्या नाम होता है? एमीन। एमीन। एक मिनट रुक जाओ, 2 गो एम होगा। एमीन में क्या होगा? 2 गो एम। एमीन, हेक्सा एमीन, ठीक है। यहां भी है, यहां भी, हर जगह हेक्सा एमीन, ठीक है। ध्यान से देखिए। उसके बाद हम लोग नाम लिखते हैं मेटल का। तो मेटल क्या है? कोबाल्ट। और उसके बाद देखते हैं कि इस कंपाउंड के ऊपर चार्ज कैसा है। प्लस चार्ज है तो जो मेटल का नाम रहता है वही लिख देते हैं, और अगर मतलब निगेटिव चार्ज रहता है तो उसके नाम के लास्ट में हम लोग क्या लगा देते हैं? ATE, 8 लगा देते हैं। तो जो नाम है इसका यही हो जाएगा। तो सर इसका नाम है कोबाल्ट, तो कोबाल्टे हो जाएगा। लेकिन सर अगर इसके ऊपर निगेटिव वाला चार्ज रहता तो इसका नाम कोबाल्ट नहीं होकर के क्या हो जाता? कोबाल्टेट, ठीक है। आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। कोबाल्ट। और जैसे हम लोग मेटल का नाम लिख लेते हैं तो इसके जस्ट बगल में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, इसको मानेंगे हम लोग X। NH3 क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा इसका? 0। और ये बराबर होगा इस कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना है? +3। मतलब सर X का वैल्यू कितना आ गया? +3। ये भी निकाल लिया। चलिए अब नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने के लिए क्या बताया? पहले बाहर में जो रहेगा उसका नाम लिखेंगे। तो बाहर में कुछ है? लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। उसके बाद लिगेंड का नाम 6 गो था NH3, तो नाम लिख दीजिए हेक्सा एमीन। उसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे तो क्या है मेटल का नाम? कोबाल्ट। और जस्ट बगले में जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको रोमन में लिखेंगे। तो रोमन में 3 को ऐसे लिख दिया, और उसके जस्ट बगल में इधर वाला जो आयन रहेगा Cl है उसका नाम लिखना है। लेकिन इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इसका संख्या कितना है इसका नाम नहीं लिखा था। इधरों रहेगा तो उसका संख्या कितना है उसका नाम नहीं लिखाएगा, बस उसी का नाम लिखाएगा। और Cl यहाँ निगेटिव चार्ज है तो इसका नाम हो जाता है सीधे क्लोराइड।
बस ये हो गया इसका नाम, IUPAC नेम हो गया। ठीक है, अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगा इसके IUPAC नेम में तो हमको कमेंट में कर दीजिएगा कि सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम नहीं लिखने आता है, तो बता देंगे, वो वीडियो बना देंगे बढ़िया से। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ गया, तो ध्यान से बताइए हमारा आंसर कौन सा आ गया कि 3 रहना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, तो ई वाला तो पहले गलत हो गया। अब यहाँ है कि पहले क्लोराइडो लिख दिया है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि बाहर वाला जो आयन रहता है इसमें बाई ट्राई टेट्रा कुछ नहीं लगता, जो उसका नाम रहेगा Cl का नाम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दूसरा का ए, दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा ए। एकदम बढ़िया से बता दिए, मजा आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ई वाला। ओके, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल, निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताइए। पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कितना माइनस क्रिएट करेगा, 4 गो, क्योंकि एगो पे एगो प्लस होता है, तो 4 गो पोटेशियम पे क्या गो प्लस होगा, 4 गो, और इस कंपाउंड पे क्या क्रिएट कर देगा, निगेटिव चार्ज। अच्छा बताइए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको क्या मानेंगे, एक्स। Cn पे देखे थे अभी कितना माइनस चार्ज था, एगो, तो 4 गो Cn पे क्या गो माइनस चार्ज होगा सर, 4 हो जाएगा। और फिर ये कितना है, माइनस का 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा सर, माइनस का 4, और ई वाला 4 ई कता आ जाएगा सर प्लस में, तो सर ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर 0। कितना आ गया, 0। तो बताइए यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। कोई दिक्कत है तो बताइए, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिस वाला, ओके, इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा था, बताइए वो कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला होता है कि लिगेंड कितना है, नंबर ऑफ लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू का डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू का डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू का डेंसिटी। अब बताइए कि इसमें लिगेंड कितना है, तो सर C2O4 लिगेंड है, और इसका नाम क्या है, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट है, ये ऑक्जेलेट लिगेंड का नाम है। और कितना है सर ये, 3 गो, कितना है सर, 3 गो। और डेंसिटी कितना है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इस तरीके से रहता है, इस तरीके से, मतलब सर इसमें डोनर साइड क्या जगह है, क्या एगो लोन पेयर एगो मॉलिक्यूल डोनेट करता है, तो सर 2 गो लोन पेयर एगो मॉलिक्यूल डोनेट करता है C2O4 का, तो इसका डेंसिटी हो गया सर 2। इसका मतलब सर ये बाइडेंटेट लिगेंड है, हाँ भाई हाँ, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। तो सर इसका डेंसिटी कितना आ गया, 2, तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6। डेंसिटी क्या होता है कि कितना लोन पेयर डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा, सेंट्रल एटम को, किसको डोनेट करेगा, सेंट्रल एटम को। तो यहाँ पे सर कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया हमारा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख गए आप लोग, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू का डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है, अच्छा यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, यहाँ भी क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम लोग लिगेंड देखते हैं। अब बताइए लिगेंड क्या गो है सर, 3 गो है, लिगेंड 3 गो है। अब ये बताए हैं इसका डेंसिटी कितना होता है, 2, तो 3 इंटू 2 6, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर ये कह रहा है कि ये क्या है, डबल सॉल्ट है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। डबल सॉल्ट के स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है, तो ये क्या है सर, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या उसी को हम लोग सर क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नेक्स्ट, अच्छा देखिए फिर पूछ रहा है इसमें कि द ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऐसा वाला क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा है, बहुत बार मतलब बहुते बार। ध्यान से देखिए, K4 एफिशिएंसी। अच्छा ये 4 जो है इस पे 4 को माइनस क्रिएट कर देगा, और इसको मानेंगे हम लोग आयरन को X, और ये क्या हो जाएगा, Cn के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो 6 गो Cn है तो 6 गो माइनस। अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो सर इस माइनस 6 को इकट्ठा ले जाएंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा, तो x बराबर सर कितना आ जाएगा, प्लस में 2। कितना आ जाएगा, x बराबर प्लस में 2। तो देखिए x बराबर प्लस में 2 कहीं पे है, हाँ सर यहाँ पे है, तो सातवां का आंसर क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। सातवां का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा यूपीएससी ने पूछ रहा है, बढ़िया से देखिए, ये दिया हुआ है H2 PtCl6
अब इसका आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है, तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हमको पता करना पड़ेगा कि इसके ऊपर चार्ज कितना है। तो हाइड्रोजन पे जनरली 1 चार्ज होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस चार्ज होगा, और ये इस पे क्या क्रिएट कर देगा, माइनस। क्या क्रिएट कर देगा, माइनस चार्ज क्रिएट कर देगा। अब ये इसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए सर, इसको एक्स मानेंगे। अच्छा, क्लोरीन पे सर एगो माइनस चार्ज होता है, तो 6 गो क्लोरीन पे कितना चार्ज हो गया, 6 गो माइनस, तो ये हो गया सर -2। तो सर एक्स बराबर आ गया -2, और -6 को भी कता ले जाएंगे तो प्लस में 6, तो ये क्या हो जाएगा सर, प्लस में 4। मतलब सर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +4। अब नाम कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले इसके बाहर में जो है, तो इसके बाहर में क्या है, हाइड्रोजन। इसके बाहर में क्या है, हाइड्रोजन है सर, तो लिख दिया हाइड्रोजन। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं। अब 6 गो सीएल है, तो सीएल का नाम क्या लिखाता है, यूपीएससी नेम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो क्लोराइडो। 6 गो है तो इसके लिए पहले लगा देंगे हेक्सा, क्या लगा देंगे, हेक्सा, और फिर क्या लगा देंगे, क्लोराइडो। क्या लगा देंगे, क्लोराइडो। फिर हम लोग नाम लिखेंगे मेटल का, तो मेटल में क्या है, प्लेटिनम। अब देखना है कि प्लेटिनम का नाम प्लेटिनम ही होगा या चेंज होकर के प्लेटिनेट होगा। तो जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज आता है तो मेटल के नाम में एटीई जुड़ जाता है, ठीक है। इससे पहले वाला में प्लस चार्ज था, तो प्लस और न्यूट्रल में कुछ नहीं है। अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज है या न्यूट्रल है, कुछ चार्ज नहीं है, तो जो मेटल का नाम है वही लिखाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है तो मेटल के नाम में 8 जुड़ता है। तो यहाँ प्लेटिनम का नाम प्लेटिनम नहीं होगा, तो सर क्या होगा, तो इसका नाम होगा प्लेटिनेट। जैसे कि लिखा हुआ देखिए, प्लेटिनेट। क्या नाम हो जाएगा, प्लेटिनेट। और इसके जस्ट ब्रैकेट में रोमन नंबर में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। ये हो गया, इसका नाम खत्म। और ये कथा कुछ था जो नाम लिखा था, कुछ है ये नहीं, कुछ रहता तो नाम लिख देते। अब बताइए हमारा आंसर कौन सा सही है, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो। क्लोरो नहीं होगा, क्लोरो तो होइबे नहीं करेगा, क्लोरो तो होइबे नहीं करेगा, क्लोराइडो होता है, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट 4, प्लेटिनेट 4। हेक्सा क्लोरो लिखा है, क्लोराइडो होना चाहिए, यहाँ प्लेटिनेट लिखना चाहिए इसको, प्लेटिनेट। यहाँ पीटी का मतलब क्या है, प्लेटिनेट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8वां का सी। क्लोरो नहीं होगा भाई, क्लोराइडो होता है, क्लोराइडो, ध्यान रखिए इस बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए फिर वही वाला बात पूछ लिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर हमसे पूछा है, तो नंबर ऑफ लिगेंड क्या है, वो है 3 गो। अच्छा, ऑक्जेलेट जो लिखे थे ये वाला C+O- ऑक्जेलेट जो था C2O4, C2O4 2-, इसी को हम लोग शॉर्टकट में OX भी लिखते हैं। इसी को शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं, OX। तो ऑक्जेलेट ही है, और इसका डेंसिटी अब ये देखे थे कि सर कितना था, डेंसिटी 2, तो कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर सर 6। अब देखो उसी क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा के पूछ दिया है, ठीक है। अच्छा चुनरा गया था अभी, रुक जाइए सही करते हैं इसको, कहीं नहीं जाइएगा आप लोग, बने रहिए हमारे साथ, इसको सही कर देते हैं। तुम लोग बोलेगा सर चुनरा गया एकदम से पूरा, अब सही हो गया होगा, आई होप कि सही हो गया। चलिए, तो यह था 9वां क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या है। अच्छा फिर वही फालतू क्वेश्चन पूछ दिया, फालतू नहीं मतलब इजी क्वेश्चन पूछ दिया है। K4FeCN6 क्या है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, बस आनरो बता देगा इसका आंसर भाई। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन दिस। तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो X मानेंगे। अच्छा ये है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल। क्या बोलते हैं सर, कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल तो ये न्यूट्रल लिगैंड है। कैसा लिगैंड है ये, तो ये तो है सर न्यूट्रल लिगैंड। कैसा लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड है। तो सर न्यूट्रल लिगैंड है, कोई चार्ज नहीं होगा, तो 0 बराबर 0, तो X बराबर सर सीधे क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0, क्योंकि कार्बोनाइल ही क्या है, न्यूट्रल लिगैंड है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। ओके नेक्स्ट देखिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट, CONH3 का होल 3 Cl3 गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट। भाई ये प्रेसिपिटेट कोई सा भी तब देगा जब इसके बाहर में कोई आयन रहेगा, तो बाहर में कोई आयन नहीं है तो प्रेसिपिटेट देगा ही नहीं। तो पहले ऑप्शन ही गलत हो गया, कि स्टेटमेंट ही इसका क्या है, गलत लिखा हुआ। प्रेसिपिटेट कोई तब देता है जब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में आयन रहेगा, क्योंकि वही आयोनाइजेबल होता है। आयन में ब्रेक होगा तभी तो रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बनाएगा, तो बाहर में तो आयनाइजेबल आयन है ही नहीं है,
तो प्रेसिपिटेट बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। दूसरा लिखा है क्लोरीन इज नॉट प्रेजेंट इन द आयोनाइजिंग स्फीयर, सही लिखा है, ये आयोनाइजिंग स्फीयर में नहीं प्रेजेंट है, मतलब जो आयन में कन्वर्ट होगा। दूसरा बात तो इसका सही है, लेकिन पहले का बात क्या है? गलत है। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज गलत बट स्टेटमेंट 2 इज सही। तो हमारा 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। मजा आया होगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हेक्साएमीन, ओके, प्लेटिनम 4 क्लोराइड। अच्छा, हेक्साएमीन है तो चलिए बनाते हैं करेक्ट फॉर्मूला। हेक्साएमीन, हेक्साएमीन मतलब कितना होगा सर? NH3 6 गो होगा, NH3 6 गो। हेक्साएमीन हो गया। प्लेटिनम है तो सेंट्रल मेटल इसका क्या है? प्लेटिनम है। अच्छा, 4 क्लोराइड मतलब बाहर में क्लोराइड है। अब हमको डिसाइड करना है कि बाहर में कै गो क्लोराइड होगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो 4 लिखा है ये क्या लिखा होगा? तो ये 4 तो है सर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मेटल यहाँ क्या है? पीटी। तो पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको 4 करना है, तो 4 कैसे होगा? ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे क्लोरीन 4 गो रहेगा तो 4 माइनस और इस पे कितना क्रिएट कर देगा? 4 प्लस। तो सीधे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? X प्लस, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 बराबर 4, तो X बराबर 4। इसका मतलब बाहर में 4 गो Cl वाला आंसर हो जाएगा। PTNH3 का होल 6 और बाहर में 4 गो Cl। देखिए कितना आसानी से बना दी, एकदम इजी था। ध्यान से देखिए एक बार, हमसे पूछ रहा था हेक्सामीन, लिख दिए हेक्सामीन, हेक्सामीन ओके, 6 गो हेक्सामीन। हेक्सा मतलब क्या? 6 गो। प्लेटिनम लिख दिए, सेंट्रल मेटल प्लेटिनम। और बाहर में वाला आयन का नाम क्या है? क्लोराइड। और सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये 4 कैसे आएगा? तो 4 तभी आ पाएगा जब हम लोग बाहर में 4 गो रखेंगे और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, और ये माइनस चार्ज इस पे कौन सा क्रिएट करेगा? प्लस वाला। तो X बराबर डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ये वाला। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको फॉर्मूला बनाइए, सॉल्व कर दीजिए, बस ऑक्सीडेशन नंबर मैच करवाना रहता है। ओके सर, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट का एग्जांपल क्या है सर? ब्लीचिंग पाउडर डबल सॉल्ट नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, दिख रहा है। आप हाइपो लिख दिया, हाइपो क्या लिखा ही नहीं। पोटेश एलम डबल सॉल्ट है, पढ़े होंगे आप लोग। जैसे पोटेश एलम का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4, K2SO4, Al2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू 24 पानी, 24 गो पानी, यही है पोटेश एलम। और पोटेश एलम क्या होता है? डबल सॉल्ट होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि डबल सॉल्ट उसको बोलते हैं जिसमें हर आयन अपना टेस्ट दे देता है, मतलब आयोनाइज होता है जितना भी उसका आयन होता है। ठीक है, चलिए, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा सर? 14 का आंसर हो जाएगा डी। और ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया, मतलब कई बार पूछा गया, इसे मोस्टली पीवाईक्यू करवा रहे हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। और ये ऐसा चैप्टर है ना भाई, हर बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन रिपीटो होता है बहुत बार। ठीक है, तो बढ़िया से इसको देख लोगे ना तो समझो कि 3 से 4 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है आपको आ गया। अगर ये टोटल क्वेश्चन देखोगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपके बाहर रहेगा। एग्जाम के बाद आपको दिखा देंगे कि इसी वीडियो में से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो एकदम कॉन्फिडेंट होकर के पढ़िए, एकदम बढ़िया से। अभी नहीं कि अभी ठंडी है तो एकदम से रजाए ओढ़े हुए हैं, एकदम बढ़िया से पढ़िए, चेयर वेयर पे बैठ जाइए एकदम। ठीक है, लगना नहीं चाहिए कि भाई ठंडी लग रहा है, एकदम बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मोटिवेशन हो गया खत्म आपका थोड़ा देर का। चलिए लास्ट में एगो बात बताएंगे आप लोग को, पहले पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइडेंटेट लिगेंड? अच्छा सर, बाइडेंटेट लिगेंड उसको बोलते हैं जिसमें दो डोनर एटम होता है, दो डोनर मतलब दो लोन पेयर डोनेट करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो इथाइलिन डायमीन जो है, इथाइलिन डायमीन इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इथाइलिन डायमीन। अरे भाई कौन सी लिखा रहा है, बोर्ड भी कभी कभी पगला जाता है। हाँ, ये है आपका इथाइलिन डायमीन। इसके ऊपर एगो लॉन पेयर है और इसके ऊपर एगो लॉन पेयर है, तो एगो मॉलिक्यूल दो लॉन पेयर को डोनेट करता है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट लिगेंड इसमें से एक ही है, बस ये इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, ये होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये कैसा होता है? हेक्साडेंटेट लिगेंड। लिखा चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, बताया ना, ये वाला स्ट्रक्चर सब बना दिए हुए हैं ना, तो बढ़िया से उसको एक बार देखियो लीजिएगा आप लोग। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। आप लोग भी कहीं पढ़े होंगे तो इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है,
द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस। अच्छा देखिए, आईयूपीएसी नेम लिखना है तो एक चीज तो हमको सर निकालना ही पड़ेगा, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए निकालते हैं मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। अब बताइए, पोटेशियम पे 3 गो प्लस वाला चार्ज है, तो इस पे कै गो माइनस कर देगा सर? 3 गो माइनस। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको मान लिए सर एक्स, और सीएन के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो अब ये देखें, सीएन के ऊपर एगो माइनस चार्ज होता है, 6 गो सीएन है तो क्या गो हो जाएगा? 6 गो माइनस। तो ये क्या है सर? बाहर में है इसका 3, तो x बराबर हो जाएगा सर -3 प्लस में 6, तो x बराबर हो जाएगा +3। मतलब सर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा। 3 आएगा तो सर ये वाला 2 वाला तो ऐसे गलत हो गया सर, 2 वाला तो ऐसे गलत हो गया, ठीक है। अब सर नाम क्या होगा? तो सर बाहर में क्या है? पोटेशियम, उसका नंबर नहीं लिखते, ये नहीं कि 3 गो पोटेशियम है तो ट्राई पोटेशियम लिख दिए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला जो है, कोऑर्डिनेशन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट जो लिखा हुआ है उसके बाहर वाला कईयों वो आयन रहेगा, तो बाई ट्राई उसमें नहीं लगता भाई, ये बात समझ लो। ओके, तो सर सीधे लिख दीजिए पोटेशियम, तब तो सीधे लिख दिए पोटेशियम, सीधे कौन सी लिख दिया? पोटेशियम। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग लिखते हैं लिगेंड का नाम। लिगेंड क्या है सर? 6 गो, 6 गो है तो सर लिखिए सीधे हेक्सा। हेक्सा सर 6 गो क्या है सर? 6 गो है सर सीएन। सीएन का नाम क्या लिखाता है? साइनाइडो। क्या लिखाता है? साइनाइडो। क्या लिखाता है? साइनाइडो या सैनो लिखा हुआ है, दोनों बात एक ही है, लेकिन मेनली क्या लिखाता है? ये साइनाइडो। नेक्स्ट है सर, अब लिखाएगा मेटल का नाम। तो मेटल का नाम यहाँ पे आयरन होगा कि फेरेट होगा? तो निगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, तो इसलिए मेटल का नाम क्या हो जाएगा? फेरेट। फेरेट, और बगल में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3, ये हो जाएगा। कभी कभी साइनो भी लिखते हैं और साइनाइडो भी लिखते हैं, दोनों बात है, ठीक है। अब ये नहीं कि बोलने लगना कि सर क्वेश्चन ही गलत दिया था, अब ये ऐसा दिया है तो उस हिसाब से आंसर हमारा यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, विटामिन बी 12 में कौन सा मेटल होता है सेंट्रल मेटल? तो विटामिन बी 12 में होता है कोबाल्ट। मैग्नीशियम किसमें होता है? मैग्नीशियम सर बताए हैं आप, मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किसमें होता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मैग्नीशियम का। अच्छा सर आयरन कहाँ पे होता है ये भी बता दीजिए। तो आयरन होता है सर हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में। और किस फॉर्म में होता है ये भी याद रखना है, ये Fe2+ के फॉर्म में होता है, मतलब फेरस वाला होता है, फेरस वाला होता है, फेरस वाला। यही अगर Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा तो बीमारी हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन में आयरन किस फॉर्म में रहता है? फेरस फॉर्म में रहता है, Fe2+ फॉर्म में होता है, ठीक है। अभी देखिए इसी क्वेश्चन से कै गो बता दिए, इस बात सबको आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है, बढ़िया से एकदम। चलिए नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकेल। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा, देखिए फिर से वही फर्जी क्वेश्चन है। तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप सीधे बता देते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड 3 गो है सर, और कई बार बोल दिए हैं कि इसका डेंसिटी 2 होता है, तो सीधे सर 6 गो हो गया। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा सर? बी। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा लिगेंड क्या होता है? लुईस बेस। तो लिगेंड क्या करता है भाई? जैसे NH3 लिगेंड है तो ये करता क्या है सर? लिगेंड तो लोन पेयर को डोनेट करता है, किसको? सेंट्रल मेटल को। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर लुईस बेस। क्या बोलते हैं सर? लुईस बेस। तो लिगेंड क्या है? लिगेंड क्या है? तो सर लिगेंड है लुईस बेस। लिगेंड क्या है सर जी? तो लिगेंड है सर जी लुईस बेस। और मेटल क्या करता है? अरे भैया एक मिनट रुक, एक मिनट। मेटल क्या करता है? तो मेटल जो है लॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। लॉन पेयर को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये है लुईस लेविस एसिड। लुईस एसिड, लेविस एसिड। तो हमसे पूछ रहा था ऑल लिगेंड आर लुईस बेसेस, ठीक है। लिगेंड कैसा है? लुईस बेस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जेकरा पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है उसको हम बोलते हैं लुईस बेस, और जिसके पास में इलेक्ट्रॉन का कमी है तो उसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। बस झमेला खत्म है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, तो सर ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है तो सीधे एक्स मानते हैं आप। हाँ मान लिए एक्स। वाटर कैसा है? तो वाटर है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, तो वाटर है न्यूट्रल लिगेंड, तो सर सीधे 0 लिख दीजिए, हटाइए।
Cl के ऊपर कितना चार्ज था -1, तो 2 गो Cl है तो -2। उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है +1, तो x -2 बराबर क्या हो जाएगा सर +1, और ई वाला -2 ही कटा जाएगा सर, तो +1 प्लस में 2, तो सीधे सर क्या हो जाएगा +3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20 का +3, क्या आ जाएगा +3। चलिए बढ़िया है, आगे देखिए। अच्छा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो पहले तो आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब सर अगर हमको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो सर कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का निकालना है तो इसको मान लिए x। अच्छा रुकिए, इसको बढ़िया से साइड में लिख के बनाते हैं, है ना, मजा आ जाएगा आप लोग। ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट CO EN का होल 2 Cl2 और एगो ऊपर में प्लस, कितना प्लस है एगो प्लस है। ध्यान से देखिए, अब पहले निकाल लेते हैं सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, कोई बात नहीं निकालिए। इसको मान लिए x प्लस, कितना मोटा पेन है, पतला करो, x प्लस En क्या है, तो इथाइलिन डायमीन जो अभी बताए थे उसी को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं En, और उस पे चार्ज कितना था 0। Cl के ऊपर कितना चार्ज होगा, एगो माइनस था, दूगो पे सर दूगो माइनस, और ऊपर में सर एगो माइनस पहले से, तो सर x बराबर हो गया x बराबर हो गया -2 को इकट्ठा लाएंगे तो +3 हो गया। तो ये हमारा मिल गया क्या, तो ये सर मिल गया ऑक्सीडेशन नंबर। एक चीज और निकाल लीजिए गुरुजी, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि इस फार्मूला में जरूरत है कोऑर्डिनेशन नंबर का भी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड, तो इसका संख्या कितना है 2। अच्छा देखते हैं कि इसका डेंसिटी कितना होता है। इथाइलिन डायमीन, 2 गो NH3 लगा हुआ था, तो इथाइलिन डायमीन का डेंसिटी कितना होता है, तो इथाइलिन डायमीन का डेंसिटी होता है 2, तो 2 दूना कितना हो गया ये 2। फिर Cl जो है एगो लॉन पेयर को डोनेट करता है, तो 2 को क्या को डोनेट करेगा 2, और Cl का डेंसिटी होता है 1, ये 2 दूना 4 और 2 कितना हो गया ये 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6। तो चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिख लिए, ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख लिए। अब मेन जो हमारा काम है उसको निपटा देते हैं। कौन सा काम है, तो पेन एक बार बदल देते हैं, बढ़िया से लिख देते हैं। चलिए एटॉमिक नंबर, अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, कितना होता है 27। ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाले हैं सर +3, तो ये कितना हो जाएगा -3, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है, +2 इंटू सर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकाले हैं 6। तो बताइए 27 में से 3 गया तो कितना हो गया 24, और 6 दूना 12, तो कितना हो गया सर टोटल 36, कितना हो गया 36। अब बताइए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऐसे ही निकाला जाता है, पहले आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, और साथ में उसका एटॉमिक नंबर पता रहेगा, तो ये है आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला। इसको आप लोग रट लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछेगा फॉर्मूले नहीं पता है तो कैसे निकालिएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 21, और हम चेंज कर लेते हैं पेन, थोड़ा सा दूसरा कलर का बना देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। भाई लिंकेज आइसोमेरिज्म को वो शो नहीं करता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म shown by m bidentate लिगेंड, मतलब वैसा लिगेंड जिसमें 2 गो डोनर एटम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम बाइडेंट लिगेंड। तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करता है, और इसके अलावा एम बाइडेंट लिगेंड नहीं है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। जैसे पहला देखिए, नाइट्रोजन भी लॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी, ये एम बाइडेंट लिगेंड है। यहाँ सल्फर भी डोनेट कर सकता है, साइनाइड भी, यहाँ कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी, लेकिन यहाँ सिर्फ नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, एक ही डोनर एटम है, तो इसको हम लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कौन करता है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो वो करता है जिसके पास 2 डोनर एटम होता है। तो ये सब क्या है, तो सर ये सब है एम बाइडेंटेट लिगेंड है,
एम बाइडेंटेट लिगेंड है और ये लिंकेज आइसोमरीन को शो करता है। इसके अलावा जो बच गया सर, ये लिंकेज आइसोमरीन को शो नहीं करता है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा सर? तो 22 का आंसर हो जाएगा सर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया है, सेम है, शायद सेम ही है, सेम ही तो है, देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं। हाँ, यही वाला तो क्वेश्चन है, ई एन का होल टू। चलिए बना लीजिएगा, सेम है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या आया था इसका आंसर? 36। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स, ये बहुत बार पूछा जाता है, एक बार पूछा गया, बहुत बार नहीं, एक बार पूछा। तो भाई इसका दो आइसोमर होता है, दो आइसोमर होता है, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। ट्रांस ये ज्योमेट्रिकल होता है। ये कैसा है? ये दोनों जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल आइसोमर, ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और इसका ऑप्टिकल में भी एक होता है, ऑप्टिकल में भी एगो होता है, दो एगो कंसीडर करते हैं, तो टोटल होता है 3, लेकिन बहुत जगह इसका आंसर लिखा है 2, तो 2 इस भी हाफ पे लिखा है, वो सिर्फ ज्योमेट्रिकल वाला को काउंट किया है, सिस और ट्रांस को, इसलिए 2 लिखा है। लेकिन एक इसका ऑप्टिकल भी बनता है, इसलिए इसको हम लोग कितना लिखते हैं? 3। इसका करेक्ट आंसर 3 है। ठीक है, इसको याद ही रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं और किस तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है ये बता देते हैं आपको। ठीक है, तो याद रहेगा थोड़ा सा। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहीं पे 4 है, तो यहाँ पे 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। कितने तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है? एक तो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है sp3 और एक हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है dsp2। एक हाइब्रिडाइजेशन क्या पॉसिबल है? ध्यान से देखिएगा, एक हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है dsp2। तो इस वाला में जो है, इस वाला में जो है ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। कैसा ज्योमेट्री होता है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और इस वाला में जो ज्योमेट्री होता है, इस वाला में ज्योमेट्री होता है आपका स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3 dsp2। तो sp3 में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा टेट्राहेड्रल और dsp2 में हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, sp3 में जो ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल और dsp2 में क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। और देखिए, इतना ही नहीं, और देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसमें भी 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। एक है आपका d2sp3, एक है d2sp3 और एक है आपका sp3d2। और इस दोनों कंडीशन में जो ज्योमेट्री होता है ये ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। तो इतना बात आप लोग को समझ में आ गया है। तो एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करके इसका बनाते हैं, NiCN4 का 2- का बनाते हैं कि इसका ज्योमेट्री कैसा होगा। कैसे हम लोग पता करेंगे कि इसका ज्योमेट्री कैसा है? तो ध्यान से देखिए, आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा कि कैसे निकाला जाता है। चलिए एक पेज ऐड कर देते हैं। चलिए ऐड कर दिए। हम इससे क्वेश्चन क्या पूछा है कि NiCN का होल 4 और क्या है सर? 2- है। ठीक है, इसमें हमको पूछा है कि निकेल का ज्योमेट्री कैसा होगा। तो ज्योमेट्री निकालने के लिए VBT से हम लोग पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ज्योमेट्री खुद ब खुद निकल जाएगा। अच्छा ये बताइए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है 4 और एगो साइनाइड एकेगो डोनेट करता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया सर 4। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो सर ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग मान के निकाले, इसको x मानेंगे तो x, और ये कितना हो गया? -4 और ये -2, तो सर x का वैल्यू आ गया +2, मतलब सर ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। ठीक है, ये दोनों चीज आ गया। इस ऑक्सीडेशन नंबर +2 आने का मतलब क्या है? इस निकेल के ऊपर चार्ज कितना है? तो सर निकेल के ऊपर चार्ज है 2 गो प्लस में। ठीक है, अब बताइए निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? तो निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28। कितना होता है? 28। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन आप लोग लिखते होंगे ऐसे, और ये 4s2 20 हो गया और ये 3d8। लेकिन हमको निकेल का ऑक्सीडेशन मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, हमको किसका चाहिए? Ni2+, क्योंकि निकेल के ऊपर कितना चार्ज है? 2+। तो लिखिए कि सर Ni के ऊपर 2 गो प्लस चार्ज है, तो 2 गो प्लस चार्ज है तो कुछ नहीं, ये हो जाएगा आपका आर्गन और ये हो जाएगा 4s0, ये 3d8 हो जाएगा। हो गया, ये 3d8 और ये 4s0। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, Cn कैसा है? Cn किस तरह का लिगेंड है? तो कुछ बात याद रखिएगा आप लोग, कुछ बात याद रखिएगा। क्या कुछ बात में क्या याद रखना है ये भी तो बताइए सर।
तो कुछ बात में आपको याद रखना है, ये कि CN NH3 और CO, ये है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ये है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और ये पेयरिंग करवाता है। कैसे पेयरिंग करवाएगा तो ध्यान से देखिएगा, अभी बनाते हैं। अब बताइए, इसके पास 4p भी तो होगा। हाँ सर 4p होगा, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4p है लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 4p हो गया 0। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ये है आपका 3d, ये क्या है 3d, 1 2 3 और ये 4, ये क्या हो गया आपका 3d वाला ऑर्बिटल है। d में कितना ऑर्बिटल होता है, 5 गो होता है सर। ये है आपका 4s वाला, ये है आपका 4s वाला, एक गो ऑर्बिटल होता है इसमें। और ये है आपका 4p वाला, 1 2 और 3, क्योंकि p में कितना होता है 3। अब देखेंगे कि d में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है सर। तो भरिए, इलेक्ट्रॉन भरिए, d में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो d में है सर 8 इलेक्ट्रॉन। d में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो भरिए, ऐसे भरते हैं हम लोग, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो। जब ऐसा भर लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग चेक करते हैं कि हमारा लिगैंड कैसा है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो बाहर में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये बचा हुआ रहेगा, इसका भी पेयरिंग करवा देगा। तो क्या लिगैंड हमारा CN स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, हाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो CN अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो यहां लिख देंगे CN कैसा है, देयरफॉर CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, इसलिए यहां होगा पेयरिंग होगा। तो पेयरिंग होगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा आप लोग को, समझिए जाइएगा आप लोग, है ना। तो यहां हो जाएगा क्या, पेयरिंग। ये है आपका 4s, ये है आपका 4s और ये है आपका 4p। अब पेयरिंग हो जाएगा, ये दोनों यहाँ पे आ गया, तो अब कैसा दिखेगा, ये दोनों तो पहले से पेयर था सर, हाँ ये दोनों भी पहले से पेयर था, हाँ ये दोनों भी पहले से पेयर था। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के पेयर कर लिया, हाँ सर अब यहाँ सब कुछ पेयर हो गया सर 3D में। अब बताओ, अब हमको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमको क्या गो डब्बा चाहिए, तो जाएगो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, तय गो ऑर्बिटल चाहिए। ऑर्बिटल माने मतलब डब्बा, मतलब किसको बोले ऑर्बिटल, तो 4 गो चाहिए। तो एगो किसका आ रहा है सर, डी का, एगो एस का आ रहा है, तो कै गो और बाकी है, तो सर पी का 2 गो आ जाएगा। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, तो सर एगो डी वाला आया इसका, एगो एस वाला आया और सर पी वाला 2 गो आया। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, तो सर हाइब्रिडाइजेशन आ गया DsP2। और बताइए DsP2 में ज्योमेट्री कैसा है, स्क्वायर प्लेनर। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो यह है पूरा कहानी निकालने का, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर क्या हो गया, तो सर इसका आंसर आ गया स्क्वायर प्लेनर। फिर से बता देते हैं एक बार, चलिए कोई बात नहीं। पहले सीधा अगर कोई कंपाउंड देगा तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद देखना है कि ये पेयरिंग होगा कि नहीं होगा। पेयरिंग तभी करवाना है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा या कोई एक एक्सेप्शनल केस, मतलब जहां पे पेयर होगा ही नहीं, वहां पे भी बात करेंगे कि ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ज्योमेट्री क्या आ गया, DsP2 में स्क्वायर प्लेनर। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अभी हम लोग देखे थे कि 2 तरह का ज्योमेट्री पॉसिबल है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो टेट्राहेड्रल, और DsP2 आता है तो स्क्वायर प्लेनर। ओके, अब तो समझ गया होगा भाई लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज फाउंड। किसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, तो इस तीनों में अगर निकेल CN4 में था तो बताइए अभी ज्योमेट्री इसका क्या आया था, NiCN4 में ज्योमेट्री क्या आया था इसका, DsP2 में स्क्वायर प्लेनर। तो ये पहले से क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। पैलेडियम जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर होता है। इसका मतलब ये तीनों क्या है, सीधे इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, बनाना के झंझट रहेगा नहीं। तो ये कैसा हो गया सर, स्क्वायर प्लेनर। अब हमारा बाकी रह गया क्या, हमारा बाकी है NiCl4 2-, इसको चेक कर लेते हैं, इसको बना करके बता देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों है स्क्वायर प्लेनर। ये कैसे टेट्राहेड्रल है ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए बताते हैं।
सबसे पहले क्या बोले, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए इसका। तो सर ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना है आपको तो सीधे मानिए एक्स, सीधे क्या मानेंगे इसको एक्स। क्लोरीन के ऊपर -4, तो 4 क्लोरीन है तो 4 माइनस, बराबर में इस पे चार्ज कितना -2, तो x बराबर अगर -4 को इकट्ठा ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा 2। तो x क्या है, तो x से तो है सर ऑक्सीडेशन नंबर, अभी तो आप बताए हैं x क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना आ गया, तो सर ऑक्सीडेशन नंबर हमारा आ गया +2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो लिगैंड कैगो है 4 गो, और ये डोनेट कैगो करता है, डेंटिसिटी इसका 1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। चलिए 2 गो झमेला खत्म हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, हमको किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, Na2+ का, और अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हैं किसका, Na2+ का। क्या आया था, तो आर्गन, और लास्ट में क्या आया था 4s0 4s, अरे भैया लेफ्टा का हेला जा रहा है यार, हाँ देखो ये क्या आ गया था 4s0, और ये क्या आया था सर 3d8, और 4p क्या आएगा 0 आएगा सर। 4p में कोई इलेक्ट्रॉन था, 4p तो होता है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन है नहीं है, इलेक्ट्रॉन कोई मसला नहीं, देखिए भाई बढ़िया से। अब 4s वाला पहले 3d बनाएंगे, क्योंकि पहले क्या होता है सर, पहले होता है गुरुजी 3d, तो पहले आप 3d वाला घर बना लीजिए, ये लीजिए 3d वाला घर बना लीजिए, घर नहीं है भाई ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल 1 2 3 4, ये हमारा है 3d, क्या है सर 3d। ये हो गया आपका 4s, ये क्या हो गया सर 4s। नेक्स्ट क्या है ध्यान से देखिएगा, ये है आपका 4p, ये है क्या सर 4p। अब ध्यान से देखिए कि सर डी में कितना इलेक्ट्रॉन है 8 गो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा नहीं करना भाई 1 2 पहले ही भर दिया, पहले पूरा सिंगल सिंगल करके भरेंगे, उसके बाद फिर उसका जोड़ा लगाएंगे, ठीक है रूल ऐसा है। एस में तो है ये नहीं और पी में तो है ये नहीं। अब हमको देखना है कि ये Cl जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग वाला में कौन बोले हैं Cn NH3 और CO, तो ये है आपका वीक लिगेंड। Cl क्या है, तो Cl है सर वीक फील्ड लिगेंड, WFL बोलते हैं इसको, वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा है Cl, वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब सर ये पेयरिंग नहीं होगा, क्या होगा ये पेयरिंग नहीं होगा, बिकॉज Cl is what weak field ligand, hence pairing not occurs, pairing not occurs, पेयरिंग होगा ही नहीं। अब बताओ ये पेयर नहीं होगा, लेकिन हमको कितना डब्बा चाहिए, तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा मतलब कितना ऑर्बिटल चाहिए 4 गो, तो 4 गो चाहिए, तो इधर वाला तो दे ही नहीं रहा, इसमें तो इलेक्ट्रॉन रखे हुआ बोल रहा है कि हम इसको खाली नहीं करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन को ये वाला घर में डालवे नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लोग लिगेंड कैसा लेके आया है कमजोर वाला, और ऐसा में हम मानवे नहीं करेंगे, नहीं मानेगा तो छोड़ देंगे इसको भाई जाओ, नहीं मानेगा तो आगे है ना हमारे पास अवेलेबल, हाँ भाई आगे है अवेलेबल, तो एगो इसको ले लेंगे और 3 गो इसको ले लेंगे, 4 हो गया टोटल। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या आया सर, एगो एस वाला आ गया और पी वाला क्या गो आ गया 3 गो। अब बताइए sp3 में क्या आया था ज्योमेट्री, ध्यान से देखिए सर टेट्राहेड्रल। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सर डी वाला टेट्राहेड्रल क्यों है। पैलेडियम पैलेडियम में सिर्फ इतना याद रखना है कि पैलेडियम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर ही होता है, और ये वाला तो बना के देखिए लिए थे। चलिए अब आपको मजा आया होगा थोड़ा सा, और मजा आएगा जब ऐसा क्वेश्चन और करेंगे तब। 1 मिनट रुको तुम लोग, खाली पानी पी लेते एकदम मजा से, एकदम समझा देंगे भाई, तुम खोइचा छुड़ा के बता रहे हैं एकदम, है ना। बहुत जगह देख रहा होगा कि सीधे टिक लगा देता है, तो सीधे टिक नहीं लगा रहे हैं, देखिए रहा होगा तुम लोग, सब कुछ का एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो हम जानते हैं कि बच्चा सब एकदम लोला है। अब वैसे भी तुम लोग कुछ बता देंगे फिर याद करने जाएगा, लेकिन सब याद नहीं करना, याद करेगा फिर बेहोश हो जाएगा। याद करने वाला इसमें था, बता दिए कि प्लेडियम अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है तो आंख बंद करके सीधे लिख देना है कि स्क्वायर प्लेनर होगा, आंख बंद करके, कुछ सोचना ही नहीं है। तो जहां पे याद करने वाला वहीं पे बताएंगे, लेकिन जहां पे कॉन्सेप्ट लग रहा है पूरा एकदम कॉन्सेप्ट बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। यहाँ फर्जी वाला काम नहीं हो रहा है, एकदम ओरिजिनल बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी फर्जी वाला काम नहीं, बना के बताएंगे। हमसे पूछ रहा है क्या हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना आप लोग अब बुझ गए हैं कि पहले क्या निकालेंगे, तो सर पहले निकालिएगा आप कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। अब बताइए 4 है यहाँ, तो 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, तो सर ये एक्स
माइनस का 6 और ये क्या हो जाएगा माइनस। अब तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत नहीं होगा, इसको ही पता ले जाएंगे, कितना हो जाएगा +2। तो सर ऑक्सीडेशन नंबर आ गया हमारा +2। मतलब सर Fe के ऊपर चार्ज कितना है सर 2, मतलब Fe2 प्लस में है सर। ओके, ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो साइनाइड मोनोडेंटेट लिगैंड है 6, मतलब इसका डेंटिसिटी कितना है 1, तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। मतलब हमको ऑर्बिटल का कितना जरूरत पड़ेगा 6 का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग जो काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या मसला है। तो पहले हम लोग को करना क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट, लगता है माइकवा बंद हो गया है। हाँ हेलो हेलो हेलो, आ रहा है आवाज क्या भाई लोग? हाँ आ रहा होगा। चलिए चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है किसका आयरन का। अच्छा कुछ देर आवाज नहीं आ रहा होगा ना, चलिए अब आएगा आवाज बढ़िया से आएगा, बवाल तरीके से आएगा। अब बताइए आयरन के ऊपर कितना है, तो सर आयरन के ऊपर +2 चार्ज है। ओके, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। तो ये क्या होगा एकदम लास्ट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा लास्ट वाला सर 4s2 होगा और सर 3d6 होगा। लेकिन एस वाला हट जाएगा, 2 को प्लस चार्ज है तो 2 को हट जाएगा, तो 4s क्या हो गया, तो सर 4s हो जाएगा 0। इसके पास 4p भी होगा लेकिन सर 4p में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p भी होगा लेकिन 4p के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद इसके पास 4d भी होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलिए अब देखिए ध्यान से, पेन चेंज कर लेते हैं, बढ़िया से बना करके बताते हैं। ये है आपका 3d, ये क्या है 3d, ध्यान से देखिएगा 3d 1 2 3 4, ये है आपका 3d। ओके सर, ये है आपका 4p, ये है आपका, अरे इतना बार का 4p 4s ना होगा पहले 4s। ये है आपका 4s, एगो छोटका बना दिए। ये है आपका 4p, 4p, ठीक है। और जरूरत पड़ेगा तो डी का भी यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब बताइए डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो सर डी में 6 इलेक्ट्रॉन है। भरिए भरिए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, हो गया। चलिए अब देखेंगे कि लिगेंड कैसा है, तो लिगेंड है Cn, और Cn कैसा लिगेंड है अभी बताए हैं कि Cn है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है पेयरिंग करवा देता है। तो ये पेयर हो जाएगा, तो ये इसके साथ पेयर करेगा, ये इसके साथ पेयर करेगा। अब देखिए ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, मजा आ जाएगा आप लोग को, अभी देखिए ध्यान से मजा आ जाएगा। तो डब्बा बना लीजिए बढ़िया से पहले आप लोग, डब्बा नहीं है भाई ऑर्बिटल है, 2 3 4, ये है वो सिंगल वाला S, और ये है वो 3 गो वाला P, 1 2 3। तो ये 4S, ये 4P, और ये है आपका 3D। ओके सर, अब ये पेयर है यहाँ पे, ठीक है पेयर है सर, पहले ये इसके साथ पेयर करेगा तो ये यहाँ आ गया, और ये सर इसके साथ पेयर करेगा तो यहाँ आ गया, सब इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। अब हमको कितना डब्बा चाहिए सर, जाएगो सर कोऑर्डिनेशन नंबर है तैगो,
तो 2 गो इसका लेंगे, 2 एक 3 और 3 गो इसका ले लेंगे, तो सर ये हो जाएगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा आ गया आपका, डी वाला क्या गो लिए हैं, 2 गो, एस वाला क्या गो लिए हैं, एगो, पी वाला क्या गो लिए हैं, 3 गो, तो D2sp3 और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। हाइब्रिडाइजेशन ही पूछ रहा था, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, 27 का आंसर हो गया आपका सी, D2sp3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ध्यान से देखिए, एक बनाए थे हम लोग Cl4 वाला, Cl4 वाला कहाँ गया भाई, NiCl4 वाला। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर जब बनाए थे तो इसमें 2 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया था, 2 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया था ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और जिसमें सब पेयर रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। इस सब का बना करके चेक करेंगे, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और ये वीक फील्ड है, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इसलिए ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, हालांकि बना के बता देंगे, तुम लोग खुद ही बना सकते हो भाई। अब उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो पर्सनली मैसेज कीजिए कि सर सॉल्व नहीं हो रहा, कमेंट करके बताइए कि नहीं सॉल्व हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम हैज नो डी इलेक्ट्रॉन। डी वाला इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए, इसके पास भी डी इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। जब इसका बना करके देखिएगा, जैसे अभी बना रहे थे वैसे ही इसका बना करके बता देते हैं। अब बताइए ये क्या है, ये है सर MnO4, O4 और ये माइनस। बताइए इसको X मानेंगे तो ये कितना होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कितना लेते हैं सर, -2, तो 4 गो का कितना हो जाएगा सर, -8, तो ये सर कितना हो गया, -1, तो सर X बराबर कितना हो जाएगा सर, -1, और ये वाला कोई कता ले जाएंगे तो प्लस में, तो X का वैल्यू कितना आ गया सर, तो X का वैल्यू आ गया सर प्लस में 7। X का वैल्यू कितना आ गया, तो X का वैल्यू आ गया सर प्लस में 7। ओके, अब नेक्स्ट चीज देखिए, +7 आ गया वैल्यू, मतलब सर Mn के ऊपर कितना चार्ज है, तो सर Mn के ऊपर अभी तो आप बताए 7 गो चार्ज है, 7 गो चार्ज है। अच्छा, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 25। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है, 25। और ये 7+ में है, तो 7+ में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, 4s2, मतलब लास्ट वाला कर रहे हैं, एकदम लास्ट वाला, 4s2 और 3d5। लेकिन इसमें 7 गो प्लस चार्ज है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। बताइए 4s 0 नहीं हो जाएगा, और 3d 0, मतलब 5 गो यहाँ से, 2 गो यहाँ से खत्म, टोटल खत्म में हो गया, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा। तो यही लिखा तो था, द कॉम्प्लेक्स आयन इन विच सेंट्रल एटम हैज नो डी इलेक्ट्रॉन, मतलब डी वाला में इलेक्ट्रॉन है ये नहीं, डी क्या है, SO में इसके इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो सर हमारा जो आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू यू दिस वाला, ये वाला, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। मजा आ रहा होगा आप लोग को, बढ़िया से एकदम देखिए, है ना। ये है ये, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। NiCN4 स्क्वायर प्लेनर होता देखे हैं, और इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, डायमैग्नेटिक, सॉरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो डायमैग्नेटिक। ये वाला बनाएंगे, ये भी ऑक्टाहेड्रल होगा, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक। ये वाला बना करके देख ही लिए थे, कैसा आया था, टेट्राहेड्रल था और पैरामैग्नेटिक। इसको बनाएंगे तो ये तो टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन ये हो जाता है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक बनाएंगे तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। हमसे पूछ रहा था इनकरेक्ट, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, अच्छा, हु गेव द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वार्नर भाई साहब दिए थे, है ना, वार्नर भैया दिए थे पहला थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसके बाद VBT दिए थे ये दोनों भाई मिलकर के, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पॉलिंग एंड स्लेटर, ठीक है, लुइस भैया लुइस का नियम दिए थे। नेक्स्ट 32, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन दिस, ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालना है, तो X, C2H4 क्या है, न्यूट्रल है, तो सर 0, और यहाँ पे सर -3 बराबर -1, तो X बराबर हो गया सर 4 प्लस में, तो
तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 32 का क्या आंसर हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर 35। ई कौन सी कह रहा है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस? तो ध्यान से देखिए, सीधे एक के बारे में समझ में आ जाएगा। मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन। जिसका आयन जो है वो ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उतना ज्यादा हो। अब बताइए यहाँ पे आयन क्या है? तो हम जानते हैं कि सर टोटल एगो आयन होता है और 4 गो आयन इसका बनेगा। तो यहाँ पे आयन क्या है? 5 गो। यहाँ पे सर 3 और 1 4 गो। यहाँ पे सर 2 गो 1 3 गो। यहाँ पे सर एगो और एगो 2 गो। अब बताइए आयन सबसे ज्यादा किसका है? तो इसका ऑर्डर भी पूछ लेता है कि बताइए सबसे ज्यादा किसका है मोलर कंडक्टेंस, ए वाला का, फिर बी वाला का, फिर सी वाला का, सबसे कम डी वाला। तो हमसे ज्यादा पूछ रहा था हाईएस्ट, तो किसका है? सिर्फ देखना है कि किसमें ज्यादा आयन होगा। अंदर वाला को एगो आयन कंसीडर करते हैं और बाहर वाला में जितना रहेगा उसको काउंट करते हैं, ठीक है? क्योंकि बाहर वाला आयोनाइजेबल होता है, अंदर वाला आयोनाइजेबल नहीं है, सिंगल आयन काउंट करते हैं हम लोग। तो ये याद रखना है आपको। कौन सी सर? मोलर कंडक्टेंस जो है, मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ आयंस के, ठीक है? ये याद रहेगा, बन जाएगा। ओके नेक्स्ट। विच कॉम्प्लेक्स हैज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू अमोंगेस्ट द फॉलोइंग? तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा उसका पैरामैग्नेटिक वैल्यू ज्यादा होगा। तो चेक करिएगा आप लोग, तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो है इसी में आएगा। इस तीनों में तो आएगा ही नहीं। इसके डी वाला मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा इसका पेयर होगा, पेयर नहीं होगा ए वाला में। चेक करिएगा जैसे हम लोग बना रहे थे सेम उसी स्टेप में चेक करना, सबको चेक करके देखना, ठीक है? तो 34 का आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट 35। CH3MgI, अच्छा मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अच्छा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन बॉन्ड बनाता है विथ मेटल, जब कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36। विच ऑफ द फ्लोइंग लिगेंड इज बाइडेंटेट? बाइडेंटेट अभी इसी को नहीं देखे थे भैया, COO माइनस 2 गो लॉन पेयर डोनेट करेगा तो बाइडेंटेट है। ऑक्सिलेट वाला नहीं देखे थे? ये इसमें एक गो लॉन पेयर होता है, इसमें एक गो लॉन पेयर है, ठीक है? नेक्स्ट तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट 37। द निगेटिव लिगेंड इज ऑक्सिलेट। अब ये जो दिखाए हैं ये वाला इसी का नाम है ना ऑक्सिलेट भैया, इसी का नाम है ऑक्सिलेट। नेक्स्ट एक्वा मतलब पानी, ये तो न्यूट्रल है। एक्वा माने पानी, तो कार्बोनाइल CO ये भी न्यूट्रल है। नाइट्रोसाइल NO+, ये कैटाइनिक है। हमसे निगेटिव वाला पूछा है तो ये नहीं हो जाएगा 37 का आंसर। ओके अब जो है भाई तुम लोग समझने लगा है ना, मजा आ रहा होगा धीरे धीरे। अच्छा सर लिगेंड जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या करता है? अब ये तो बताया है, डोनेट करता है। क्या डोनेट करता है? हाँ सर डोनेट तो करता है, पता नहीं क्या, लेकिन डोनेट करता है। ब्लड डोनेट करता है? नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 38 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखिएगा सर विच वन इज एम्बाइडेंटेट लिगेंड? मतलब सर जिसमें 2 गो डोनेट साइट होगा। तो सर यहाँ पे कार्बनो डोनेट करता है, नाइट्रोजनो डोनेट करता है। तो सर 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट सर 40। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेटल, अच्छा सर मेटल जो है लिगेंड जब लॉन पेयर देता है तो इस बॉन्ड का क्या नाम है सर? तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है भैया। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस? अच्छा भाई साहब कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? लिगेंड क्या है? 3 गो, इसका डेंसिटी 1 होता है, प्लस Cl कितना है? 3 गो, इसका भी डेंसिटी 1 होता है। तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो 41 का आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट द IUPAC नेम ऑफ दिस। इसका IUPAC नेम क्या होगा? पहले इसका नाम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टेट्रा क्या है ये? कार्बोनाइल
कार्बोनाइल, CO का नाम कार्बोनाइल होता है ना। फिर सेंट्रल मेटल में क्या है, निकेल, तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग सर निकेल, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, कोई चार्ज ही नहीं है, जीरो चार्ज है, न्यूट्रल वाला का वही नाम लिखते हैं सेंट्रल मेटल का। और इसके बगल में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, तो सीधे 0 लिख देंगे, हो गया नाम। ये किस कहाँ पे है, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल, 0 वाला ये दोनों तो पहले हटा देंगे, होगा ही नहीं, टेट्रा कार्बोनाइल निकलेट तो होगा नहीं, सीधे हो जाएगा निकेल। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 43 कह रहा है कि सर ये किस तरह का आइसोमेरिज्म को शो करता है। अच्छा ध्यान से देखोगे, ध्यान से, तो यहाँ पे NO2 बाहर में है और यहाँ पे NO2 अंदर में है और Cl बाहर है और यहाँ Cl जो है अंदर है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, 43 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn4+, अब बताइए मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है सर जी 25, इसके ऊपर सर 4+ है, 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सर, तो आर्गन 18, 2 20 और 3d5, क्या गो इलेक्ट्रॉन हटाना है, 4+4 सर 4 गो इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो ये हो जाएगा सर 4s0 और 2 गो इसमें से हटेगा सर, तो ये हो जाएगा 3d3। तो सर डी में कितना इलेक्ट्रॉन है बताइए, 1 2 3 4 5, तो डी में है 1 2 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, एन का वैल्यू 3 है, निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट तो कितना आ जाएगा, 3, फॉर्मूला पढ़े आप लोग, √n(n+2)। अरे भाई मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कितना बार बताएं दोस्त, कई बार तो पढ़ लिया, n(n+2), 3 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, ये 3 लिखा है, 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट an octahedral complex is formed, okay, when hybrid orbital of the following type, तो octahedral कब बनता है सर, बता तो दिए हैं, d2sp3 रहेगा तब और sp3d2 रहेगा तब octahedral बनता है, बता तो दिए हैं आप। अब बताइए, आप लोग को एकदम मजा आ गया होगा, थैंक यू आप लोग का बहुत बहुत, जो आप लोग इतना कीमती समय दिए, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर को कितना बढ़िया सा ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, तो जहां जो कॉन्सेप्ट बताएं उसको एकदम बढ़िया से याद रखिए आप लोग, क्योंकि आपके एग्जाम का समय बहुत ही नजदीक है। और दूसरी बात है कि थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जानते हैं कि ठंडी है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि हमारा एग्जाम इसी टाइम में होने वाला है। और आप जानते हैं कि 7 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, तो आप लोग बढ़िया से एकदम मेहनत करिए, कोई देखना ही नहीं कि बाहर में ठंडा, कुछ हो रहा है भाई को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप लोग चिल मारिए।